स्टार्ट। प्रत्युत्तरदाता वादी ने वर्ष 1994 में अपीलार्थी के विरुद्ध एक विक्रय विलेख दिनांक 17/9/1940 के आधार पर इसलिए एक मूल वाद संस्थित किया कि वाद संपत्ति का उसे स्वामी घोषित किया जाए और संपत्ति का कब्जा तथा बकाया किराया दिलाया जाए। मूल वाद का प्रतिवादी अपीलार्थी का दावा था कि वादग्रस्त संपत्ति को उसके पिता ने विक्रय विलेख दिनांक 17/2/1938 के द्वारा क्रय किया था और वह प्रारंभ से ही स्वामी है, न कि एक किराएदार। पक्षों के अभिवचनों के आधार पर विचारण न्यायालय मद्रास ने निम्नलिखित वाद बिंदु विरचित किए। पैरा। क्या प्रत्युत्तरदाता वादी वाद संपत्ति के स्वत्व की घोषणा और अपीलार्थी प्रतिवादी से वाद संपत्ति का कब्जा प्राप्त करने का हकदार है? क्या अपीलार्थी प्रतिवादी वाद संपत्ति का किराएदार है अथवा नहीं? क्या वादी प्रत्युत्तरदाता किसी अन्य उपचार को प्राप्त करने का हकदार है? पैरा। निर्णय दिनांक 22/1/1998 के द्वारा विचारण न्यायालय ने यह अभिनिश्चित करते हुए वाद निरस्त कर दिया कि वादी यह साबित करने में विफल रहा कि वाद संपत्ति उसके पिता द्वारा क्रय किया गया था। तदनुसार सभी वाद बिंदु वादी के विरुद्ध निर्णित किया, क्योंकि वादी कोई किराया करार या रसीद या अन्य साक्ष्य पेश करने में विफल रहा, यह दर्शित करने के लिए कि प्रतिवादी अपीलार्थी एक किराएदार था। इस निर्णय के विरुद्ध वादी प्रत्युत्तरदाता ने प्रथम अपील अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया, जिसने साक्ष्यों के मूल्यांकन के बाद निर्णय आदेश दिनांक 17/9/1999 के द्वारा प्रथम अपील अनुज्ञात किया और विचारण न्यायालय के निर्णय दिनांक 22/1/1998 को निरस्त करते हुए अभिनिश्चित किया कि वादी प्रतिवादी के विरुद्ध वाद संपत्ति के आधे हिस्से के स्वत्व की घोषणा प्राप्त करने तथा उक्त संपत्ति पर का आय प्रभार प्राप्त करने का हकदार है, किंतु वह कब्जा प्राप्त करने का हकदार नहीं है। प्रथम अपील न्यायालय का निष्कर्ष था कि वाद संपत्ति को वादी के पिता ने एक राजागोपाला से क्रय किया था, जिसने उक्त संपत्ति को एक न्यायालय के नीलामी विक्रय में क्रय किया था और प्रतिवादी अपीलार्थी के पिता ने पूरे वाद संपत्ति का केवल एक हिस्सा क्रय किया था, न कि पूरी संपत्ति, जबकि शेष हिस्से को वादी प्रत्युत्तरदाता के पिता ने क्रय किया था और वादी प्रत्युत्तरदाता यह साबित करने में विफल रहा कि अपीलार्थी वाद संपत्ति का एक
किराएदार है, किंतु प्रतिवादी ने पूरी संपत्ति का लाभ लिया, इसलिए वह वादी को पिछला आय का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। वादी और प्रतिवादी दोनों ने ही प्रथम अपीलीय न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत किया। आक्षेपित निर्णय दिनांक 6/11/2008 के द्वारा उच्च न्यायालय ने प्रथम अपीलीय न्यायालय के निर्णय को निरस्त करते हुए प्रतिवादी अपीलार्थी की अपील निरस्त कर दिया, जबकि वादी प्रत्युत्तरदाता की अपील को इस विस्तार तक अनुज्ञात किया कि वादी पहचान की गई संपत्ति का कब्जा प्राप्त करने का हकदार है। अतः दोनों पक्षों ने पुनः यह सिविल अपील उच्चतम न्यायालय में प्रस्तुत किया। द्वितीय अपील पर विधिक प्रावधानों एवं उच्चतम न्यायालय के निर्धारणों का अवलोकन करते हुए उच्चतम न्यायालय ने निम्न निर्णय दिया। समाप्त।